अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे पेज 150 पे। 7 पॉइंट हमने पढ़ना था और मैंने उसमें आपको पॉइंट आउट करवाया था, जैसे कि आपने कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी से स्टार्ट करना है। इसको सी पॉइंट के तौर पे आप लिखेंगे कि टाइप्स ऑफ वैलिडिटी में ये तीसरी किस्म हम कहेंगे। पहली थी कंटेंट वैलिडिटी, दूसरी क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी और थर्ड वन है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या है? कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इज़ अ मेजर ऑफ वेदर द कंस्ट्रक्ट अंडरलाइंग अ वेरिएबल इज़ एक्चुअली बीइंग मेजर्ड। कि जिस कंस्ट्रक्ट को मेजर करने के लिए हम टेस्ट बनाते हैं, क्या वो टेस्ट उस कंस्ट्रक्ट को मेजर करता है तो वो वैलिड है। कंस्ट्रक्ट क्या है? कंस्ट्रक्ट एक इंटेलिजेंस भी हो सकती है, एप्टीट्यूड हो सकता है, अचीवमेंट हो सकती है। ठीक है, जैसे कि आप इंटेलिजेंट टेस्ट बनाते हैं तो उसमें कंस्ट्रक्ट है इंटेलिजेंस। अगर इंटेलिजेंट टेस्ट जो है वो इंटेलिजेंस को नहीं मापता तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी नहीं है। इसी तरह आप अचीवमेंट टेस्ट के बारे में कह सकते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में, डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट के बारे में आप कह सकते हैं। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इज़ डिटरमाइंड बाय अ सीरीज़ ऑफ वैलिडेशन स्टडीज़। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को नापने के लिए हम क्या करते हैं कि सीरीज़ ऑफ स्टडीज़ कंडक्ट करते हैं। एक बारी में ही कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी नहीं हमें पता चल जाती है एक दफ़ा एक टेस्ट लेने से। उस टेस्ट को कई बार लिया जाता है। दैट कैन इंक्लूड कंटेंट एंड क्राइटेरियन रिलेटेड अप्रोचेस, जिसमें कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी देखने के लिए आपको उसके अंदर कंटेंट वैलिडिटी को भी इंश्योर करना पड़ता है और क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी भी शामिल की जाती है कि वो भी उसमें मौजूद हो। बोथ कन्फर्मेटरी एंड डिसकन्फर्मेटरी एविडेंसेस आर यूज्ड। कन्फर्मेटरी के वो उस चीज़ को कंफर्म करें कि उसके अंदर वो कंस्ट्रक्ट मौजूद है, डिसकन्फर्मेटरी के ये डिसकन्फर्म कर दें कि भी इसके अंदर ये चीज़ मौजूद नहीं है। दोनों तरह के एविडेंसेस जो हैं वो देखे जाते हैं टू डिटरमाइन कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, जो कि डिटरमाइन करते हैं, ये तय करते हैं कि एक टेस्ट के अंदर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है या नहीं। चौथी किस्म हम देखेंगे वो है कॉन्सिक्वेंशनल वैलिडिटी। कॉन्सिक्वेंशनल वैलिडिटी क्या? इट इज़ कंसर्न विद द पोटेंशियल ऑफ टेस्ट टू क्रिएट हार्मफुल इफेक्ट्स फॉर टेस्ट टेकर्स। कहीं टेस्ट लेने वालों के ऊपर उस टेस्ट का कोई बुरा इफेक्ट तो नहीं हुआ। कॉन्सिक्वेंट कहते हैं नतीजा, यानी एक काम को करने के बाद आखिर में हम देखते हैं कि उसका क्या नतीजा निकला। तो हम देखते हैं कि इस टेस्ट को लेने के बाद स्टूडेंट्स के ऊपर कोई हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं है। दिस इज़ अ न्यू बट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ वैलिडिटी। ये एक बाद में शामिल की गई है, वैलिडिटी की नई फॉर्म है, लेकिन ये अहम है। अगर तो कोई टेस्ट आपने बहुत ही मुश्किल कंडक्ट कर दिया है और उसको अटैम्प्ट करने के बाद स्टूडेंट्स के अंदर ये फीलिंग्स आ जाती है, डेवलप हो जाती है कि नहीं ये तो बहुत ही मुश्किल टेस्ट है या ये सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है, तो ये इसका मतलब है कि कॉन्सिक्वेंशली उसके ऊपर इफ़ेक्ट हुए हैं और उसकी कॉन्सिक्वेंशनल वैलिडिटी नहीं है। अच्छा, यहाँ तक ये बात हो गई वैलिडिटी की डिफरेंट टाइप्स हमने देख लिए हैं। एंड में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे फैक्टर्स दैट इफ़ेक्ट वैलिडिटी। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो वैलिडिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। द वैलिडिटी ऑफ एनी टेस्ट और मेजर्स कैन बी डिमिनिश्ड कहते हैं कम हो जाना, बाय सच फैक्टर्स एज अनक्लियर टेस्ट। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक टेस्ट की वैलिडिटी को जो है वो डिस्टर्ब कर सकती हैं, उसको कम कर सकती हैं। उसमें क्या है? सबसे पहले अनक्लियर टेस्ट। टेस्ट ही क्लियर ना हो, स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि हमने करना क्या है, उस टेस्ट से उन्हें पता नहीं चलता कि तुमसे पूछा क्या गया है। अनक्लियर डायरेक्शंस हैं, उसमें क्लियरली लिखा ही नहीं हुआ कि आपने इस क्वेश्चन को 10 नंबर के लिए अटैम्प्ट करना है, 5 के लिए करना है, 20 के लिए करना है, उसमें कितना कंटेंट लिखना है। एम्बिगुअस कहते हैं कोई चीज़ वाज़ेह ना होना, वाज़ेह ही नहीं है कि उनसे पूछा क्या गया है। जैसे कि कह दिया जाता है जी किसी भी टॉपिक पे रोशनी डालें। अब रोशनी डाले में कोई बाउंड्रीज जो है वो डिफ़ाइन नहीं होती कि इस टॉपिक पे किस तरह से, मतलब कि कितनी वजाहत करनी है कितनी नहीं है। और डिफ़िकल्ट टेस्ट आइटम्स, और इसके अलावा डिफ़िकल्ट टेस्ट आइटम्स जो है वो शामिल कर दिए जाते हैं। अमूमन आम टेस्टों में टीचर्स की यूजुअली अप्रोच होती है कि मुश्किल से मुश्किल सवाल जो है वो डाल दिया जाए पेपर में कि स्टूडेंट के लिए फिर उसको अटैम्प्ट करना मुश्किल हो जाए। जबकि पेपर में किसी भी टेस्ट में हर तरह के क्वेश्चंस ऐड किए जाने चाहिए, एवरेज स्टूडेंट्स के लिए भी जो है वो, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लिए भी और स्लो लर्नर्स के लिए भी। इसके अलावा सब्जेक्टिव स्कोरिंग हो सकती है जो कि उस टेस्ट को वैलिडिटी को जो है वो डिस्टर्ब कर सकती है। यानी कि टीचर अपनी मर्ज़ी से किसी को ज़्यादा नंबर दे दिए, किसी को कम दे दिए, अपनी मर्ज़ी से जो है वो किसी की जो है वो तरफदारी करते हुए उसको मार्क्स दे देना जो है वो सब्जेक्टिव स्कोरिंग है। एंड नॉन स्टैंडर्डाइज एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर्स। नॉन स्टैंडर्डाइज कहते हैं गैर मेयारी, कि जो आपने उसको एडमिनिस्टर कर दिया है, कोई किसी स्टैंडर्ड पे नहीं एडमिनिस्टर किया टेस्ट को। जैसे कि इस टेस्ट को एडमिनिस्टर करने के लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं,
कि इतने स्टूडेंट जो हैं वो एक रूम में बैठे हों और उनके दरमियान इतना फ़ासला हो, और जो है वो उस टेस्ट को अटैम्प्ट करने के लिए उन्हें बता दिया जाए कि आपने इन क्वेश्चंस जैसे एमसीक्यूज़ हैं तो उसमें आपने दायरे को ही फिल करना है, इस पर टिक नहीं लगाना या कोई और निशान नहीं लगाना। जैसे कि आप बोर्ड के एग्ज़ाम्स देते हैं तो उनमें ऊपर हिदायत लिखी हुई होती हैं, स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर्स के तहत जो है वो उनको कंडक्ट किया जाता है। इस तरह के जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं ये टेस्ट की वैलिडिटी को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। इसमें से मज़ीद भी आप कुछ ऐड कर सकते हैं जो आपके माइंड में आए या आप कोई एडिशनल रिसोर्स से स्टडी करें। बहरहाल ये यहाँ तक वैलिडिटी की डिफरेंट टाइप्स और उसके फैक्टर्स, उसका स्कोप, डेफिनेशन जो है वो हमने देख ली।